नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे ज़बरदस्त स्कीम के बारे में जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस स्कीम के जरिए आपको हाना कहा जाए तो एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड आ रही है जिसके थ्रू आप अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी उठाया हुआ है। इस स्कॉलरशिप में पहले 20,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी, बट अभी इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे कोर्सेज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर आप बीटेक बीई कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप एक आईटीआई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होगी। इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड डिटेल बताने वाले हैं एलआईसी की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने पीडीएफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि आखिरकार किन किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कब और कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें किन स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकता है। देखिए स्कॉलरशिप जो है ना, स्कॉलरशिप है ना, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और रखी गई है कि यदि आप गर्ल स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप सभी को स्पेशली यहाँ पे प्रमोट किया गया है ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिसके बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी सक्षम होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उन्हें दिक्कत होती है अपने मन का कोर्स लेने में, या फिर वो स्टडी कर रहे हैं उन्हें ब्रेक करना पड़ता है क्योंकि वो फीस नहीं जमा कर पाते, या फिर ऐसे कई सारी कंडीशंस आती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी स्टडी को लेके, एलआईसी की इस स्कीम के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस जैसी पढ़ाई करने का सोचा है या वो करना चाहते हैं भविष्य में। तो उन स्टूडेंट्स को एलआईसी की तरफ से 40,000 रुपये का यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जी हाँ, ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है इंस्टॉलमेंट में मिलती है। 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 20,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप दिया जाएगा एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 20,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ऐसा करके आपको 1 ईयर में 40,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो कि बीई कर रहे हैं, बीटेक, या फिर उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें उन्हें 30,000 रुपये पर एनम प्रोवाइड किया जाता है। ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में होता है। 15,000 रुपये का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंक्लूड किया गया। ओके, तो ये भी 1 साल का है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में, है ना, वो किसी भी तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं का भी कोई कोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है एलआईसी 20,000 रुपीज़ पर एनम का, जिसमें 12 इंस्टॉलमेंट रहेंगे 10,000 के। अब इस इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या इसकी कंडीशन है, उसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स चाइल्ड, मतलब उन बच्चियों के लिए यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जा रही है जो कि 10th-12th की गर्ल्स स्टूडेंट हैं। उनके लिए यहाँ पे 15,000 रुपये का पर एनम का स्कॉलरशिप एलआईसी की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कोई यहाँ पे अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 7,500 रुपये के 2 इंस्टॉलमेंट से आपको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है एलआईसी के इस स्कीम की तहत। अब आखिरकार इस स्कीम की क्या कंडीशंस हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 10th-12th पास करके वो आगे चल के अच्छा कोर्स या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपने 10th में महज, इसके लिए एक सिंपल सी क्राइटेरिया है या फिर कंडीशन है कि यदि आपने 10th में 60% मार्क्स रखे हैं, ठीक है, यानी आपका 60% आया 10th में, तो आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन हुआ है। अभी मैं ये जो आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ ये एलआईसी का ही पीडीएफ है। ये आपको कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी और इसके डिटेल भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं अभी आपको एलआईसी के ऑफिशियल पेज पे भी ले चलूँगी जहाँ पर आप इस डिटेल को पढ़ भी सकते हैं। ठीक,
10th वाले स्टूडेंट अगर किसी स्ट्रीम से पढ़ना चाहती है या फिर कोई डिप्लोमा करना चाहती है 10th के बाद, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन रखी गई है कि वो 10th में मिनिमम 60% है। फैमिली की जो अर्निंग है वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो वो यहाँ पे एलिजिबल होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट एनुअल इनकम क्राइटेरिया, मतलब मान लीजिए किसी के पेरेंट है जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, मतलब 2.5 लाख से 4 लाख के बीच है, तो उसके लिए एक स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है। वो कौन से पेरेंट्स हो सकते हैं दोस्तों? वो स्पेशली वो पेरेंट होंगे जो कि विडो होंगे, विधवा होंगे, या फिर सिंगल मदर होंगे, या अनमैरिड होंगे। ऐसे कुछ पेरेंट हैं जो कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से 4 लाख के ऊपर है, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। वो यहाँ पे अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिला पाएंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप 12th करने के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रखी गई है कि आप इस रेगुलर स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। बाकी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंडीशंस लिखे हुए हैं, आप सब कंडीशंस को पढ़ सकते हो। आप अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कोई मान लीजिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है और वो सेकेंड ईयर में उसे पता चला इस स्कॉलरशिप के बारे में और वो इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहता है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है? जो भी बंदा जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है उसका यहाँ पे 60% देखा जाएगा कि उसके लास्ट ईयर में कितने परसेंटेज बने हैं, और यदि आपकी पेरेंट की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपनी स्ट्रीम ही चेंज करना चाहता है, तो क्या वो स्कॉलरशिप ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है। यहाँ पे सारी कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप सारी कंडीशंस को यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने हैं, ना कोई टेस्ट देना है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं और आपका नाम आता है तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। बाकी यहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी हैं, आप यहाँ पे एक एक करके इस कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। अब इस कंडीशन को पढ़ते हुए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो है गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी योजनाएं या स्कीम्स है जो स्पेशली गर्ल के लिए, बट यहाँ पे देखो बॉयज़ को भी इंक्लूड किया गया है। हाँ, स्पेशल टाइप के स्कॉलरशिप उन लड़कियों के लिए है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन वो आगे चल के पढ़ना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक, ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, आज की नहीं है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि इस स्कीम के बारे में जानते हैं उन्होंने इसका फॉर्म भरा और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलती हूँ, वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं LIC के ऑफिशियल पेज पे हूँ। इस स्कीम का नाम है दोस्तों गोल्डन जुबली फाउंडेशन या फिर गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम, या फिर हिंदी में इसे स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना है, उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर ताकि मिल सके। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कार्य क्षेत्र भारत के सभी सरकारी और निजी कॉलेज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रदान की जाएगी। एक चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी वो ग्रेजुएशन के लिए प्रोवाइड की जाएगी, है ना। कोई सोचे कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया और हमको लास्ट का जो आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रह गया उसमें आपको स्कॉलरशिप की सुविधा मिल जाए, तो उन्हें नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जब इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। आप यदि इंग्लिश पे चूज करेंगे इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में चूज करेंगे हिंदी में आएगा, मराठी या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में आप चूज करेंगे तो इस योजना के बारे में आप उस लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया? ओके। बाकी यहाँ पे देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं। आपका 60% होना चाहिए, 2.5 लाख से वार्षिक आय कम होनी चाहिए पेरेंट्स की, तो आपको ये राशि प्रदान कर दी जाएगी। क्लियर? बाकी यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है रिलैक्सेशन उन महिलाओं को मिल सकता है जो कि विधवा हैं या फिर एकल माँ है या फिर अविवाहित हैं और वो अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे तमाम कंडीशंस को इंक्लूड किया गया है। यदि आपका फर्स्ट ईयर निकल चुका है, सेकेंड ईयर में लेना चाहते हो, थर्ड ईयर में लेना चाहते हो, या फिर आपका यहाँ पे मान लीजिए आपके 50% है तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके के तमाम तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है लिखा हुआ, एक परिवार में एक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, मतलब एक परिवार में केवल एक ही छात्र को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो और भी कंडीशंस है। छात्रों की उपस्थिति को नियमित होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े, आपका नियमित आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। प्राइवेट जो कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए ये नहीं है योजना। मान लीजिए वो स्टूडेंट जो कि 10th या 12th में फेल हो चुके हैं, एक साल फेल हो गए वो, तो क्या दूसरे साल उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? तो नहीं मिलेगी।
यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा जो कि आपके पेरेंट का होगा, जहाँ पर आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ आपके जो पिताजी या पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे छात्रों को चुना जाता है और जिन छात्रों का नाम आता है इस लिस्ट में उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ और कंडीशंस है जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। यदि उसकी पिछली अंतिम परीक्षा में मतलब कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रमों में 55 से अधिक है तो आपको यहाँ पे ऐसा ना करने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी। मान लीजिए आप छात्रवृत्ति आपको मिल रही है, ठीक है, हर साल मिल रही है, तो लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप जिस भी सेक्टर या स्ट्रीम से पढ़ रहे हो उसमें यदि आपने 55% से अंक ज़्यादा नहीं लाए यहाँ पे तो आपको फिर ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जो कि आप पढ़ लेना। इन कंडीशन को एक एक करके बताऊंगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सकते हो आवेदन का क्या तरीका है या आप आवेदन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप www.lic.india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन करने के लिए बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मेल ID, पासवर्ड वगैरह देना होगा। जैसे ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे तो आपकी पावती भेजी जाती है आपके मेल पे ही, और सिलेक्टेड होने पर आपको स्कॉलरशिप आपके बैंक के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने बैंक की डिटेल भी डालनी होती है जिसमें आपको वो स्कॉलरशिप प्राप्त हो सके। ठीक, अभी यहाँ पे देखो जब LIC में आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/12/2022 है, ये यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको ये जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो मैंने गोल्डन जुबली का PDF दिखाया था ये 2024 का था। ठीक, तो ये हर साल निकलता है। आप हर साल LIC की इस वेबसाइट में आकर अपने बच्चों के लिए या फिर अपने खुद के लिए आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा LIC की इस नई स्कीम के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप 9th कर रहे हैं, 10th में जाना चाह रहे हैं, 10th कर लिया है, 12th में जाना चाह रहे हैं, या फिर 12th के बाद आप अच्छा कोर्स या डिप्लोमा कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं उसमें आवेदन करके। बस आपको करना क्या है, LIC में आना है और LIC में गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप ओपन करना है। फ्रंट पेज आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में अंतिम तिथि आपको बता दी जाएगी, आप यहीं से आवेदन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल हो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्त यारों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।